प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम मानव प्रजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। मानव प्रजाति क्या होती है, मानव प्रजाति शब्द का अर्थ क्या होता है, क्या परिभाषाएं होती है, विभिन्न भूगोलवेताओं ने मानव प्रजातियों को किस रूप में परिभाषित किया है और मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का क्या आधार है आदि के बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। मानव प्रजाति है, इंग्लिश में प्रजाति को रेस कहते हैं, और जो रेस शब्द है वो आंग्ल भाषा या इतालवी भाषा के रजा शब्द से उत्पन्न हुआ है, और रजा का अर्थ होता है नस्ल, वंश या परिवार होता है। तो प्रजाति एक तरीके से हम देखें तो नस्ल या वंश को परिभाषित करती है। रेस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1570 ईस्वी में ई फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मॉन्टायर्स में किया था। विभिन्न विद्वानों ने प्रजातियों को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जैसे फॉक्स ने बताया था कि प्रजातियां शारीरिक लक्षणों को प्रकट करती है, और टेलर ने बताया कि प्रजाति संस्कृति नहीं बल्कि आनुवंशिकता को बताती है, यानी कि प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को बताती है। इसी तरह होबर ने कहा कि प्रजाति एक जैविक संकल्पना है, न कि एक सांस्कृतिक संकल्पना है, और ब्लास ने परिभाषित करते हुए बताया कि मानव प्रजाति मानव शरीर के लक्षणों व आकार को बताती। इस तरीके से हम निष्कर्ष तौर पर देखें तो प्रजाति नस्ल को बताती है, न कि संस्कृति या सभ्यता को बताती है। प्रजाति एक जैविक संकल्पना है या आनुवंशिकता को प्रकट करती है, यानी मानव शरीर का क्या आकार है, उसके क्या लक्षण है, प्रजाति उनको परिभाषित करती है, या उनको हम प्रजाति कह सकते हैं। उस आधार पर हम उसको संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण है, यानी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण भूगोलवेताओं ने मानव शरीर के आंतरिक एवं बाह्य लक्षणों के आधार पर किया है, या बाह्य गुणों के आधार पर किया है। यानी प्रजातियों का वर्गीकरण सामान्य रूप से मनुष्य की बाहरी जो आकृति है या बाहरी जो लक्षण है वो आपको किस तरह से दिखाई देते हैं, समान रूप के लक्षणों वालों को एक समान प्रकार की प्रजाति में परिभाषित किया है या बांटा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के जो मुख्य जो आधार है वो त्वचा का रंग है, आंखों का रंग कैसा है, सिर का आकार कैसा है, बालों की बनावट कैसी है, नाक की लंबाई कैसी है, या उसका सूचकांक कैसा है, कपालधारिता क्या होती है, और शरीर के कद के आधार पर और अन्य जो होठ है या जो जबड़ा है उनके आधार पर भी विभिन्न विद्वानों ने इन सभी को मानव शरीर के लक्षणों को आधार मानते हुए मानव प्रजातियों के रूप में या मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया है या उसको बांटा है। तो पहला हम देखते हैं त्वचा के रंग के आधार पर। तो त्वचा के रंग के आधार पर सबसे पहले क्रूवियर ने मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांटा है, यानी उसने 3 रंगों की पहचान की है, एक काला रंग, एक पीला रंग और एक सफेद रंग। तो नीग्रो क्रूवियर ने काले रंग की प्रजाति के रूप में जो निग्रोइड जो लोग हैं या निग्रोइड लोग हैं या निग्रो है, निग्रिजो है, ये जो रंग होता है, इनकी त्वचा का रंग काला होता है, तो उसको काला निग्रोइड कहा है। पीले रंग के जो रंग होता है या पीली त्वचा जो होती है वो मुख्यतः मंगोल प्रजाति का होता है। मंगोलॉइड जो प्रजाति अपन देखते हैं, मंगोलिया, चीन, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वगैरह, ये जो देखते हैं, या तिब्बतियन लोग हैं, इनकी जो त्वचा का रंग होता है वो पीला होता है। और निग्रोइड मुख्यतः अफ्रीका महाद्वीप है, इनमें अपन देखते हैं उनका रंग काला होता है। इसी तरह से काकेसाइड जो लोग होते हैं उनकी जो त्वचा का रंग होता है जो सफेद होता है। जो जितनी भी यूरोपियन जो
एबरीज है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के जो लोग अगर अपन देखें तो उनकी त्वचा का जो रंग है तो सफेद होता है मोटे तौर पर। और इस आधार पर कुबेर ने मानव प्रजाति को त्वचा के आधार पर 3 भागों में बांटा है। अब हम देखें कि आंखों के रंग के आधार पर, तो आंखों के रंग के आधार पर भी मानव प्रजाति को 3 भागों में बांटा गया है। निग्रोइड लोग हैं, उनकी आंखें भूरी से भूरी या हल्की भूरी से गहरी भूरी और भूरी से गहरी काले रंग की मानी जाती है। इसी तरह से मंगोलाइट जो लोग हैं, उनकी आंखें हल्की भूरी से या पीले से भूरा रंग देखा जाता है, हल्का पीलापन से भूरा रंग देखा जाता है। और काकेसाइड जो लोग होते हैं, उनकी आंखों का जो रंग होता है भूरे से नीला या नीले, हल्के नीले से गहरा नीला माना जाता है। इसी तरह से हम देखें सिर के आकार के आधार पर, यानी सिर जो सूचकांक होता है उसके आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकृत किया गया है। यानी सिर का सूचकांक कैसा है, यानी कि सिर का आकार कैसे निकाला जाता है या शीर्ष सूचकांक कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए सिर की जो चौड़ाई होती है, उस सिर की चौड़ाई में उसकी लंबाई का भाग देके 100 से गुणा करें तो उसका सिर का जो सूचकांक होता है वो आता है। तो सिर के सूचकांक के आधार पर भी हेडन ने मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। तो मोटे तौर पर अगर अपन देखें तो सिर सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों में 3 प्रकार जो देखे जाते हैं। लंबे सिर वाले होते हैं, उनका जो सिर सूचकांक होता है वो 77 से कम होता है। मध्यम सिर जो आकार होता है वो 77 से 81 होता है, तथा जो छोटा सिर होता है उसका जो सूचकांक होता है वो 81 से ज्यादा रहता है। तो इस तरह से हम देखें शीर्ष सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों में 3 प्रकार के मुख्य तौर पे सिर देखे जाते हैं, लंबा, चौड़ा और मध्यम चौड़ा देखा जाता है या मध्यम आकार का देखा जाता है। इसी तरह बालों की बनावट के आधार पर भी हम देखें तो मानव प्रजातियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि पहले जैसे निग्रोइड लोग हैं, निग्रोइड लोगों का जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, उन्हीं प्रकार के होते हैं, छल्लेदार होते हैं, यानी ऊनी जो ऊन जो जैसी होती है उसके आकार के होते हैं। इसी तरह से काकीसाइड जो प्रजाति है, इनके जो बाल होते हैं वो तरंगित या लहरनुमा होते हैं, और मंगोलाइट प्रजाति होती है उनके बाल सीधे होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बालों के आधार पर भी मानव प्रजातियों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। अब आता है नासिका सूचकांक, यानी नाक का जो सूचकांक है या नाक कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, पतली है या मोटी है, किस तरह की नाक है, वो भी नासिका सूचकांक के आधार पर निकाला जाता है। नाक की लंबाई क्या है और नाक की चौड़ाई क्या है, चौड़ाई में लंबाई का भाग दिया जाता है और उसको 100 से गुणा किया जाता है तो नासिका सूचकांक निकलता है। और नासिका सूचकांक के आधार पर भी नाक को 5 प्रकार बताए गए, लेकिन हम मोटे तौर पर देखें तो पतली जो नाक होती है उसका सूचकांक 75 से 70 होता है, वह मध्यम जो नाक होती है 70 से 85 होती है, और चौड़ी जो नाक होती है वो 85 से 100 तक देखी जाती है। जिनका सूचकांक जो होता है यानी चौड़ी नाक वालों का, उनका सूचकांक होता है 85 से 100 तक। इसी आधार पर अगर हम आगे देखें तो कपालधारिता के आधार पर भी मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है। और कपाल का जो निर्धारण होता है, जो मानव की खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी में जल या सरसों का तेल भर के उसके आकार को निर्धारित किया जाता है, और इस आधार पर भी विभिन्न विद्वानों या खगोलवेताओं ने मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। और हम देखें शरीर के कद के आधार पर, शरीर के कद के आधार पर भी हम देखें तो मानव प्रजातियों को हेडन ने 5 प्रकारों में बांटा है। और मोटे तौर पर अगर हम देखें तो शरीर की कद के आधार पर 3 आकार देखे जाते हैं। छोटा जो कद होता है वो 146 सेंटीमीटर से 156 सेंटीमीटर तक होता है, मध्यम कद होता है 156 से 165 सेंटीमीटर, और जो लंबा जो कद होता है वो 165 से 169 सेंटीमीटर तक होता है। परंतु हेडन ने शरीर के आधार पर मानव प्रजातियों के 5 प्रकार बताए हैं। यानी सबसे जो छोटा कद होता है वो छोटा, वह 146 सेंटीमीटर से कम है, और सबसे जो लंबा कद होता है, अत्यधिक
लंबा होता है वो 169 सेंटीमीटर से लंबा कद देखा जाता है। तो इस तरह से हम देखें मोटे तौर पर मानव प्रजाति की क्या परिभाषाएं होती है, विभिन्न विद्वानों ने किस रूप में इनको परिभाषित किया है और वर्गीकरण के क्या आधार है। इन वर्गीकरण के और भी आधार देखे जाते हैं। होठ का आकार कैसा है, मोटे प्रकार के होठ है या पतले प्रकार के होठ है। आंखों के में भी इनकी आंखों का मतलब आंखें की पलकें कैसी है और पलकों का खिंचाव किस तरीके से है, उसके आधार पर भी हम देख सकते हैं। और मानव जो मुख है उसका जबड़ा किस तरीके से है, उसके आधार पर इन सभी वर्गीकरणों को आधार मानते हुए भूगोलवेताओं ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आप देखें, समझें और आप इसको कोई यदि आपको समझ में नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।